मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि हमारे पूरे ब्लड में कितनी ग्लूकोज की मात्रा होती है। हम जानते हैं कि हमारे जो रक्त में जो शर्करा पाई जाती है, शुगर पाया जाता है, उसको ग्लूकोज कहते हैं। और उसी का मेजरमेंट करेंगे कि हमारे पूरे 5 लीटर ब्लड में कितना ग्लूकोज होता है। आप सबने कभी न कभी जांच करवाया होगा और डॉक्टर द्वारा यह बताया जाता है कि आपका भाई शुगर 100 है, 110 है, 120 है, 140 है, 150 है, जो भी है, वो जो मात्रा होती है वो डेसीलीटर में बताई जाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे पूरे ब्लड में कितना है। तो पूरे ब्लड का हम एक वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे और हम जानते हैं कि 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं, तो 5 लीटर में 50 डेसीलीटर होंगे और 1 डेसीलीटर में 100 मिलीग्राम शुगर होती है। 1 डेसीलीटर में 100 मिलीग्राम शुगर होती है, तो 50 डेसीलीटर में करीब 5000 मिलीग्राम शुगर होगी। यानी पूरे 5 लीटर में 5000 मिलीग्राम शुगर होती है। और 5000 मिलीग्राम को अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो वह करीब आएगा 5 ग्राम। यानी पूरे 5 लीटर खून में, पूरे शरीर के का जो खून है 5 लीटर, उसमें 5 ग्राम शुगर होती है, यानी 1 चम्मच के बराबर शुगर पाई जाती है। अब आप ये सोचते होंगे कि भाई हम खाते तो बहुत सारा हैं, ये ज़्यादा कहाँ है। 5 ग्राम तो नहीं खाते हैं हम लोग, तो बहुत सारा खाते हैं, दिन भर खाते हैं। तो आखिर ये जाता कहाँ है? क्योंकि जो ब्लड की स्टोरेज कैपेसिटी है वो 5 ग्राम है, यानी 1 चम्मच ग्लूकोज के बराबर है। आप जो भी खाएंगे वो 1 चम्मच ग्लूकोज के बराबर ही ब्लड में रुकेगा, बाकी जाएगा कहाँ, आज उसको भी बताएंगे। तो ये जाएगा आपका लीवर में, ये जाएगा आपका मसल्स में, और ये जाएगा आपके फैट सेल में। आप 1 चम्मच ग्लूकोज के अलावा जो भी एक्स्ट्रा खाते हैं वो पहले लीवर में जाएगा। लीवर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 100 ग्राम के आसपास है। आपने 5 ग्राम आप ब्लड में चला गया, उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो लीवर में जाएगा और लीवर में जाके 100 ग्राम तक लीवर में स्टोरेज होगा। अब आप 100 ग्राम से भी ज़्यादा खा गए तो ये फिर मसल्स में जाने लगता है और मसल्स में जाएगा और करीब 400 ग्राम तक ये मसल्स में स्टोरेज होगा। अब आप 400 ग्राम से भी ज़्यादा अगर खा रहे हैं तो इसके बाद नंबर आता है हमारे जो शरीर में बसा सेल्स होते हैं, एडिपो टिश्यू होते हैं, फैट सेल होती हैं, वहाँ पर स्टोरेज होगा और ये अनलिमिटेड रहता है। इसमें स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है, जो फैट सेल की कैपेसिटी है, वो अनलिमिटेड है, होती रहती है। इसीलिए लोग अनलिमिटेड मोटा होते जाते हैं। तो हमारे ब्लड की कैपेसिटी कितनी है? 5 ग्राम है, लीवर की 100 ग्राम है और मसल्स की 400 ग्राम है। 400 ग्राम के बाद भी अगर आप खा रहे हैं तो वो जाएगा फैट सेल में और हमारी मोटापा बढ़ाएगा, वो बढ़ाता रहेगा मोटापा। आप जितना खाएंगे वो सब जाके हमारे जो शरीर में चर्बी के रूप में डिपॉजिट होता जाएगा। और ये किसके द्वारा होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन पाया जाता है, उसके द्वारा होता है। इंसुलिन क्या करता है कि पहले तो लीवर में करेगा, फिर मसल्स में डिपॉजिट करेगा, फिर इसके बाद फैट सेल में डिपॉजिट करेगा। अब एक समय आएगा कि जो वसा सेल में फैट एकत्रित हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, उससे फैटी एसिड निकलने लगेगा और ये वार्निंग करेगा कि अब
इंसुलिन की बात ना मानी जाए। अब भाई क्षमता ख़त्म हो गई है स्टोरेज करने की, तो क्या होगा कि इंसुलिन काम करना बंद कर देगा। इंसुलिन अब कुछ काम नहीं करेगा, शरीर में उसकी मात्रा तो बढ़ी रहेगी लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो अब क्या होगा? अब जब आप जो भी खाएंगे वो ब्लड में ही बढ़ेगा। ऐसी स्थिति को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और इसी को हम टाइप 2 डायबिटीज भी कहते हैं कि जितना भी आप एक्स्ट्रा खाते हैं वो कहीं डिपॉजिट नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होता है उसका, वो सीधे ब्लड में जाता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है और इसी स्थिति को हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज टाइप 2 या इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर आप ऐसी स्थिति में समझ जाते हैं कि हमें अब नहीं खाना चाहिए, हमें लिमिट रखना चाहिए, तो आप इंसुलिन की सेंसिटिविटी को फिर से बढ़ा सकते हैं और अपने डायबिटीज टाइप 2 को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये बताया कि हमारे ब्लड की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, हमारे लीवर की कितनी होती है, मसल्स की कितनी होती है और फैट सेल की कितनी होती है, और ये जो स्टोरेज होता है किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, यानी इंसुलिन हार्मोन्स के द्वारा स्टोरेज होता है। और इसके बाद हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, यानी स्टोरेज करना बंद कर देता है, और फिर उसके बाद वो हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगते हैं और उसी को हम टाइप 2 डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही।